Hello everyone, this is question number 1 from exercise 7.3 class 9th NCERT. Now our question is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC ये दोनों दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। मतलब हमारी जो साइड AB है वो साइड AC के इक्वल है और जो साइड BD है वो साइड DC के इक्वल है। On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल उनका बेस सेम है BC और दोनों BC के सेम साइड पर हैं और उनकी वर्टाइसेस क्या क्या हैं A और D. If AD is extended to intersect BC at P, तो कह रहा है कि अगर हम AD को एक्सटेंड करें और कहाँ तक P पॉइंट तक जहाँ वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन सो दैट, तो अब हमें शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रेंट है और ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रेंट है और AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ये 4 पॉइंट हमें शो करना है या प्रूफ करना है. तो चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन किया गया है, गिवन AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू CD. अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ. तो सबसे पहला पार्ट हम अपना देखते हैं, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. ये हमें प्रूफ करना है. अब देखिए अपना प्रूफ देखते हैं. तो हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ABD और ACD. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ABD और ACD में हम क्या देखेंगे, AD इक्वल टू AD ये कॉमन है और अगली चीज़ क्या है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC और अगली चीज़ है BD इक्वल टू CD. ये दोनों चीज़ें गिवन है. देखिए हमारे पास ये तीनों साइडें इक्वल हैं. हेंस फ्रॉम SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. तो हमारा पहला पार्ट जो प्रूफ करना था, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, वो प्रूफ हो गया है. वो चलिए हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. तो दूसरा पार्ट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP. हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABP, ये वाला ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं. चलिए अपना प्रूफ देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, AB इक्वल टू AC ये गिवन है और AP इक्वल टू AP ये कॉमन है और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एंगल ABP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP. और क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. अब देखिए हमारे पास दो साइडें और एक एंगल इक्वल है, तो इसलिए
hence from SAS criteria triangle ABP congruent to triangle ACP। हमारा दूसरा पार्ट था कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए ABP और ACP को, वो भी प्रूफ हो गया। और देखिए हमारा तीसरा पार्ट है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि AP जो है एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अभी हमने प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। हमने प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम CPCT हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम CPCT से हमें क्या मिलेगा, एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। और दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ करी थी, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। क्यों, फ्रॉम CPCT। इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने दोनों जगह किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिलेगी, वो क्या, एंगल BDP इक्वल टू एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, therefore AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखिए अभी हमने प्रूव किया था ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP BDP कॉन्ग्रुएंट टू CDP। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, BP इक्वल टू PC, ये फ्रॉम CPCT से हमें क्या मिला, BP PC के इक्वल है। और अगली चीज़ क्या मिलेगी, अगली चीज़ है एंगल DPB इक्वल टू एंगल DPC, ये भी फ्रॉम CPCT, ये भी हमें CPCT से मिला। अब देखिए एंगल DPB प्लस एंगल DPC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल DPB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DPB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही एंगल DPC के भी इक्वल होगा। अब देखिए क्योंकि BP इक्वल टू PC है और एंगल DPB इक्वल टू 90 डिग्री है, hence AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमारा चौथा पार्ट भी
प्रूफ हो गया। थैंक यू।